इसके दमेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर सिक्योर गुरुकुल के इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हिस्ट्री का देसी जुगाड़ वाले इस बैच में हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो चैप्टर आपका वो है राइज ऑफ महाजनपद, महाजनपद का उदय। साउंड ठीक है तो जरा एक बार अपना कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इस क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकूं। जी नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड क्लियर है, साउंड ओके है, मतलब कि साउंड ठीक है। तो जरा देखिएगा, आज का ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक ही क्लास के अंदर हम इसको पूरा फिनिश कर लेंगे। इस क्लास की पीडीएफ और पिछली क्लास की मतलब पिछले टॉपिक की पीडीएफ कल अपलोड कर दी जाएगी। आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये तो देखिएगा, अब हम शुरू करते हैं यहां से ये हिस्ट्री का ये देसी जुगाड़। और यहां देखिएगा आज का टॉपिक कौन सा है, महाजनपदों का उदय। अब याद कैसे करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो देखिए, महाजनपद कितने थे टोटल, 16। कितने थे, 16। क्या थे, 16। कितने थे, 16 महाजनपद ये। तो देखिएगा देखिएगा कैसे करेंगे ये। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये कितने थे, 16। 16 को कर दो साला, 16 को क्या कर दो साला। साला जो महान लोग होते हैं ना, जन यानी जो जनता होती है उन्हीं के पद पर चलती है, यानी उन्हीं के पैरों पर पीछे पीछे चलती है। ये साला जनता भी उन्हीं के पीछे चलती है। 16 हो गए यहां से। अब देखिए, ये कहना चाह रहा है कि जो महाजनपद है ये क्या कहता रहा है, महाजनपद की बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि जो बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो 6ठी शताब्दी की बात कर रहा है ये, यानी बुद्ध के जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में क्या है, क्या है, 16 भारत बटा हुआ था। कितना, मैंने कहा 16 जनपदों में बटा हुआ था ये। कितना, 16 जनपद में ये। और इसकी जानकारी आपको 2 जगह मिलती है। बौद्ध ग्रंथ में तो मिलती है अंगुत्तर निकाय में, और मैंने कहा जैन धर्म में मिलती है किसमें, भगवती सूत्र में ये। अब एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, कौन सा, ये वाला पूछा हुआ है, हो सकता है ये भी पूछ लेंगे। तो कह रहा अंगुत्तर निकाय में इसकी हमें जानकारी मिलेगी, बौद्ध ग्रंथ है ये। और जो जैन ग्रंथ है उसके भगवती सूत्र में मिलेगी ये। अब याद कैसे करना है ये, 16 तो मैंने याद करवा दिया। साला महान जो लोग होते हैं ना, लोग उन्हीं के पीछे, उन्हीं के पद, उन्हीं के पैरों के पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो 16 हो गया। अब देखिए कहां मिलती है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ये देखो, जो महान लोग होते हैं ना, ये पहले वो जाप करते थे किसका, ओम भगवती वासुदेवाय नमः, ओम भगवती वासुदेवाय नमः, ऐसे जाप करते थे महान लोग ये। और मैंने कहा अंगुत्तर निकाय कैसे याद करोगे, जो एग्जाम में पूछता है। इन महाजनपदों में एक जनपद था अंग। कौन सा था, अंग। तो अंग से क्या हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। जैसे देखना यहां क्या लिखा हुआ है, यहां देखना ये रहा अंग। और इसकी राजधानी क्या थी, चंपा। में बरबर के पूछता है ये। और कैसे याद, छोटा चैप्टर ध्यान रखना ये। अब याद कैसे करोगे जरा देखिएगा। ये कहता रहा अंग, और अंग पर देखो, अब जब कभी कभार आपने देखा होगा हम बड़े परेशान हो जाते हैं तो घर में क्या कहते हैं, भाई चंपी करते चंपी करते चंपी करते चंपी करते, अंग अंग पर चंपी करते, अंग अंग पर चंपी करते। देखना ये, अंग कर दे, मैंने कहा चंपी कर दे, चंपी कर दे, अंग अंग पर चंपी कर देंगे। तो ये चला गया चंपा। ये उसके बाद देखिएगा, शिवम इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना भाई, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये कहता रहा है मगध। मगध की राजधानी क्या है, राजगृह या राजगीर या पाटलिपुत्र। देखिएगा कैसे याद करोगे, 2 तरीके से याद करवा देता हूं कैसे करोगे। ये कहना चाहता है, देखो एक बार एक ऐसे हो सकता है, एक आदमी पता क्या कह रहा कि भाई मेरे घर में एक पुत्र है, ये पुत्र यानी कि मेरा बेटा है जी है। और एक दिन उसने क्या किया कि घर में गिरा दिया, किसको, मग को। किसको गिरा दिया, मग को गिरा दिया। देखना, मेरे घर में पुत्र है और उसने क्या किया, घर में किसको गिरा दिया, मग को गिरा दिया। पहला तरीका, जिससे कि आपको तीनों याद हो जाएगी। ये मैंने कहा तीनों याद हो जाएगी। अजय आपका भी हो गया सॉल्यूशन, आज 2-4 दिन और रुक जाइए। यहां देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ये कि मेरा जो पुत्र है ना, मेरा जो पुत्र है उसने घर में क्या कर दिया, गिरा दिया। क्या कर दिया, गिरा दिया। किसको, मग को गिरा दिया। तीनों याद हो गई। दूसरा कैसे याद करोगे, वो कह रहा है कि मैं गधा हूं, है मैं गधा हूं जो मेरे घर पर किसी को राज करने दूंगा, है मेरा पुत्र करेगा, किसी को और कैसे करने दूंगा ये। तो देखो याद कैसे करेंगे, पॉइंट ये कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है ये, गुरुजी यूपी पुलिस ट्रेनिंग में टाइम नहीं मिल पा रहा, बहुत परेशान हूं। अच्छा, यूपी पुलिस की ट्रेनिंग स्टार्ट हाँ हो गई नहीं है, हमारे भी यहाँ से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होकर गए हैं। ये ऑनलाइन में भी थे और ऑफलाइन के अंदर में थी।
तो टाइम देखो, ये टाइम नहीं मिल पा रहा आपको, तो अब निकालना पड़ेगा टाइम। तो ये टाइम तो किसी को वैसे मिलता भी नहीं ना, किसी के पास टाइम होता है दोस्ती है। आप जॉब लग गए तो आपके लिए एक मोटिवेशन मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी अभी। तो देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये। मैंने कहा मैं गधा हूं क्या जो मेरे घर पर मैं राज करने दूंगा? क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र ही राज करेगा। तो ये चला जाएगा पाटलिपुत्र, और मैंने कहा क्या चला गया? राजगृह। ये उसके बाद देखिएगा ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है दोस्तों ये कि बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की पहली राजधानी थी। क्या? मगध की पहली राजधानी कौन? राजगृह। बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया कहां पर? पाटलिपुत्र। कहां कर दिया? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र अभी कहां पर है? वर्तमान में पटना। ये वर्तमान में क्या है? जो पटना है ना, ये उसकी बात कर रहा है ये। बहुत बढ़िया। सीजीएल चाहिए थी, सीजीएल पे मिलेगी, यूपी पुलिस मिल गई है, थोड़ा सब्र रखिए ये। तो देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है ये कि मगध की पहले राजधानी क्या थी? मैंने अभी याद करवा दिया। उसके बाद इसको ट्रांसफर कहां कर दिया? पाटलिपुत्र में, यानी पाटलिपुत्र इसकी बना दी गई है। अब कहना यह चाह रहा है ये, देखिएगा मैं यहां कहना चाह रहा है ये, मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद है वो कौन सा है? मगध है। और देखो आपको सबको अगर पता हो तो जितने भी महान लोग हैं ना, ये पता है किससे नाते हैं? ये मग से नाते हैं। हाँ देखना, ये जितने भी महान जन हैं वो सारे के सारे किससे नाते हैं? ये मैंने कहा मग से ही नाते हैं। ये क्या था? मग से ही नाते हैं। ये किससे? मग से ही नाते हैं जितने भी महान जन लोग हैं ये। उसके बाद ना पहला पॉइंट ये, पहले बताओ कि ये जो महाजनपद है इसका हमें जो वर्णन देखने को मिलता है ये वो बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है? ये तो देखो वैसे यहां लिखा हुआ है अंगुत्तर, और याद नहीं करना है ये कैसे, अंग से ही है, क्योंकि अंग इसका था। चलो आप तो ये बताओ इसकी राजधानी क्या है? अपना अपना कमेंट। अंग की राजधानी क्या है? अपना कमेंट कर दो मेरे भाई, देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। अंग की राजधानी क्या थी? अपना अपना कमेंट। मिस्टर शिवम बहुत बढ़िया। नेहा बिल्कुल सही बताया आपने। चंपा डीके बिल्कुल सही है भाई। चंपा चंपा चंपा, क्योंकि अंग अंग पर क्या करना? चंपी करना। और मैंने कहा अंग से अंगुत्तर निकाय आसी। बहुत बढ़िया भाई। देखिएगा ये क्यों बताना, बहुत बढ़िया भाई। इसका बताइए मगध की जो तीनों राजधानी है वो क्या क्या है? ये आपको कमेंट करना आ जाइए। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही है। चंपा 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 चंपा, आज तो भाई कमेंट चल रहे हैं ये। बहुत बढ़िया, तीनों बताइए। हाँ, राजगृह, राजगीर और पाटलिपुत्र। वो कह रहा मैं गधा हूं जो मेरे घर पर राज करने दूंगा, मेरा पुत्र करेगा ये। तो राजगृह, राजगीर और पाटलिपुत्र। या मेरे पुत्र ने घर में भाई साहब क्या कर दिया? गिरा दिया मग को। ये खत्म कर दो, परमानेंट याद हो जाएगा। अब देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये। कह रहा जो मगध है नदी से, गंगा नदी और सोन नदियों से घिरा हुआ था। गिरा हुआ है गंगा और सोन नदी से गिरा हुआ है। कौन? मग। अब देखो आपको अगर पता हो ये, जब भी कोई आदमी गंगा नदी के किनारे जाता है नहीं, तो वहां किससे नहाएगा? मग से नहाएगा। किससे नहाएगा? मग से नहाएगा। किससे नहाएगा? मग से। और जब नींद आएगी तो वहीं सो जाएगा। तो यानी मगध जो है वो गंगा और सोन नदी से गिरा हुआ है। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो गंगा नदी का जो दक्षिण क्षेत्र था, जो साउथ रीजन था, उसको मगध के नाम से ही जाना जाता था दोस्तों ये। उसके बाद देखिएगा ये पॉइंट अभी हमने याद कर लिया, ये याद नहीं। जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था तो वज्री वैशाली में अपनी राजधानी के साथ सरकार के अलग रूप में अधीन था, जिसे क्या कहते हैं? गण के रूप में जाना जाता था ये। अब हम याद करेंगे यहां पर ये। तो देखो हमने यहां अभी अंग याद किया, उसकी राजधानी क्या थी? चंपा। क्या थी? चंपा। मगध की हो गई राजगृह, राजगीर और पाटलिपुत्र। ये काशी। और देखो कैसे खास, क्या कह रहा है? खास। मेरे पास भी गाड़ी होती। कौन सी? वर्णा गाड़ी होती है। क्या? खास। क्या खास? मुझे भी मौका मिलता वरना मैं दिखा देता उसे कि मैं क्या चीज हूं। मैंने कहा खास, मेरे पास गाड़ी कौन सी होती? वर्णा। या फिर राजा क्या कह रहा है? खास। क्या कह रहा है? खास खास खास। मैं उसका वार में क्या कर देता? नाश कर देता। वार में क्या कर देता? नाश कर देता, यानी कि वाराणसी। उसके बाद देखना वत्स, कौशाम्बी। उसके जो गुरु थे वो हमेशा यही कहते थे, वत्स ऐसा नहीं करना, वत्स ये नहीं करना, वत्स ये नहीं करना। एक दिन भाई साहब चेला बड़ा गुस्से में है, अरे क्या वत्स वत्स लगा रखा, सारा दिन कोसते रहते हो, ये नहीं करना वो नहीं करना, कोसते रहते हो, यानी कि कौशाम्बी। तो वत्स की चलेगी कौन सी? कौशाम्बी। यहां कहना चाह रहा है। अब देखिए मगध जो महाजनपद है वो किस नदी से घिरा हुआ था? ये
जरा अपना अपना कमेंट कर दो जी। ये कुछ फैक्ट भी है जो आपके एग्जाम में पूछे हुए, वो भी मैं आपको साथ के साथ याद करवाते चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप तो मुझे बताओ वो नदियों से किससे घिरा हुआ था ये, बताइए जी जल्दी। बहुत बढ़िया, गंगा नदी और सोन नदी से घिरा हुआ था। किससे? गंगा और सोन नदी, बिल्कुल सही है जी। काशी की राजधानी क्या है ये, अपना अपना कमेंट करना चाहिए, किसी और का नकल मत करना। ये गंगा नदी, ये तो बता दिया आपने। काशी 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 की बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। काशी की राजधानी बताओ जल्दी। वाराणसी, बहुत बढ़िया। खास में कौसाम्बी, या है वजी। वजी जो है या व्रजी जो है वो वह वैशाली, और वैशाली कहां? बिहार में। ये कैसे याद करोगे जरा देखिएगा। ये माइक, हेलो, हेलो। अब बताइएगा साउंड ठीक है क्या? हेलो, अब साउंड ठीक है? हेलो, हेलो। अब ठीक है, ठीक है जी। तो देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहां तक तो शायद मेरे हिसाब से सही हो गया होगा। यहां से मैं पूछ लेता हूं। ये देखिएगा, वजी यानी कि वजी। अब देखो कैसे करेंगे। वो कहना चाह रहा है ये वजी 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 विजी विजी यानी बीजी। और वो सारा दिन बीजी रहता है अपनी साली के साथ में, ये बाहर घूमता रहता है। ये देखना, ये वजी यानी कि बीजी। और ये हमेशा बीजी किस, वजी 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 विजी 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 यानी कि बज्जी, बच्ची यानी कि बीजी। और बीजी किसके साथ? साली के साथ रहता है, बाहर घूमता रहता है ये वैशाली। कौशल, कौशल की है श्रावस्ती। कौशल मतलब पता है क्या होता है? टैलेंट होता है ये। क्या होता है? टैलेंट होता है। और जिसमें कौशल होता है ना, टैलेंट होता है भाई साहब, वही अपने, मैंने कहा वही अपने पूरे शहर को क्या कर देगा? बस्ती में बदल देगा। पूरे शहर को भाई साहब बस्ती में बदल दिया उसने ये, क्योंकि उसमें क्या था? कौशल था, टैलेंट था। पूरे शहर को किसमें? बस्ती में। या फिर इतना कौशल था कि भाई साहब कहां जाके रहने लग गया? गांव से बस्ती में जाके रहने लग गया, यानी कि श्रावस्ती। यहां देखिएगा, कौशल महाजनपद की बात करें तो ये वर्तमान में यूपी के अंदर है। ये कहां से है? ये मैंने कहा यूपी के अंदर है। ये कहां है? यूपी के अंदर है। ये मैंने कहा अवंती, अवंती है भाई साहब उज्जैन, माहेश्मती। अवंतिका नाम सुना होगा, पहले इसको अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ये अवंतिका, अवंती, अवंती यानी अवंतिका एक लड़की का नाम होता है। ये जैसे आपने एक नाम सुना होगा माहेश्मती, एक मूवी आई थी, क्या नाम था उसका? बाहुबली मूवी है। तो मैंने कहा माहेश्मती, अवंतिका। मैंने कहा अवंतिका। भाई साहब वो अपनी क्या होती थी देखना, अवंती को ये दे रहा, ये रहा, अवंतिका के नाम से जाना जाता था इसको पहले। किसको? जो प्राचीन काल में भारत का मालवा जो उज्जैन क्षेत्र था उसको अवंतिका के नाम से ही जानते थे। ये एक आप याद कर लेना, बाकी सारे मैं याद करवा देता हूँ। वजी था यानी बीजी था, किसके साथ में? साली के साथ, यानी कि वैशाली बिहारी है। कौशल था इसलिए भाई साहब बस्ती में जाकर बस गया, यानी कि श्रावस्ती। उसके बाद देखिएगा, यह मल, मल यानी कि कुशीनगर। और मैंने कहा कैसे? कुशीनगर और पावा। अब कैसे याद करोगे देखिएगा। वो कह रहा मल का मतलब पता क्या होता है? कुश्ती होता है। ये क्या होता है? कुश्ती होता है। तो ये आ गया नहीं? कुश्ती, और कुश्ती लड़ते समय क्या होता है? खुशी होती है आपको। और जब खुशी होती है, क्यों? जब कुश्ती लड़ते हैं तो कुश्ती लड़ने वाले को पावा, पावा दूध पावा। क्या पावा? दूध पावा। क्या पावा? दूध पावा। किसको? कुश्ती लड़ने वाले को। कुश्ती लड़ने वाले को क्या पावा? दूध पावा, दूध पावा, दूध पावा। क्या पावा? दूध पावा। ये तो कहना चाह रहा है, देखो ये भाई साहब, मल यानी क्या होता है? कुश्ती। और ये ऐसे कर दो, जब आपको माल मिल जाता है तो आपको क्या होती है? खुशी होती है। माल मतलब पीने वाला जो गांजा वगैरह, कई लोगों को ऐसे होती है, आपको नहीं होती होगी। कुशीनगर और पावा, ये है पंचाल। और ये कहना चाह रहा है कि अहि छत्र और कंपिले, दक्षिण पंचाल और उत्तर पंचाल यानी अलग अलग है। ये पंचाल को कर दो पांचाली, नाम सुना होगा आपने, द्रौपदी।
और द्रौपदी का भाई साहब 500 पांडवों पर एक छत्तर राज था, इसलिए लोग कांपते थे। ये देखो, ये अही छत्तर यानी कि एक छत्तर राज था पांचाली का, किसके ऊपर? 500 पांडवों के ऊपर, इसलिए लोग क्या करते थे? कांपते थे। ये तो अही छत्तर और कंपिल है। उसके बाद देखिएगा चेदी, और ये है सुक्तिमती। भाई साहब देखो, उसने छेद कर दिया। क्या कर दिया? छेद। और छेद वही करता है जिसमें क्या होता है? शक्ति होती है। क्या होती है? शक्ति होती है। तो सुक्तिमती चला जाएगा। यहां देखना, राजा खारवेल जो है कलिंग के चेदी वंश के महान शासक थे। कौन? खारवेल। ये उसके बाद कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कुरुक्षेत्र का नाम सुना है? और कुरुक्षेत्र में पांडवों ने कौरवों को क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था, हरा दिया था, यानी कि इंद्रप्रस्थ। ये उसके बाद देखिएगा मल की। चलो बताओ मल की राजधानी क्या होगी? अपना अपना कमेंट करिए। कौशल नाम की लड़की बस्ती में रहती है, ये भी कर लो, बहुत बढ़िया है। लेकिन वो याद कैसे आएगा कि बस्ती में कौशल नाम की रहती है? अपने कौशल के दम पर बस्ती में जाके बसने लगे, ये तो याद आ सकता है। तो बताइएगा मल का राजधानी क्या है जी? बहुत बढ़िया, कुशीनगर और पावा। तो मल यानी कुश्ती, और कुश्ती जो करते हैं बड़ी खुशी होती है, उसको दूध पावा, पावा यानी कि पावा। पंचाल का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया बताया जी। पंचाल का क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ये पंचाल का, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। पंचाल का क्या था दोस्तों? मैंने कहा पंचाल का था अहि छत्र और कंपियल। एक छत्तर राज था पांचाली का भाई साहब पांडवों के ऊपर, ये इसलिए लोग कांपते थे। मैंने कहा छेद कर दिया, किसके दम पर? शक्ति के दम पर, यानी कि सुक्तिमती। कुरुक्षेत्र में पांडवों ने कौरवों को क्या किया था? परास्त कर दिया था, परास्त कर दिया था, यानी कि इंद्रप्रस्थ। उसके बाद देखना मत्स्य। मत्स्य यानी मछली, और आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी मछली है ये। बहुत विराट यानी क्या होता है? बहुत बड़ी। तो विराट मछली हमारे हाथ लगी है, विराट मछली हमारे हाथ लगी, यानी कि विराट नगर। ये यहां है कंबोज। देखो कंबोज की अगर हम बात करें तो इसका कई लोगों ने थोड़ा सा इसको एक हाटक भी पढ़ा रखा है, लेकिन जब मैंने गूगल किया तो मुझे हाटक कहीं नजर नहीं आया, और मैंने ल्यूसेंट का सहारा लिया है, राजपुरा राजधानी वहां बताया गया। गूगल का सहारा लिया तो वहां भी राजपुरा ही बताया गया। लेकिन अगर आपको लगे कि इसकी राजधानी हाटक है तो कहीं अगर मिले डेटा तो मुझे बताइएगा। मैंने क्या काफी जगह सर्च किया, मुझे मिला नहीं कहीं पर ही। तो कह रहा है कि जनता पर तो कम बोझ क्यों रहता है? भाई जनता पर कम बोझ इसलिए रहता है क्योंकि पूरा पूरा बोझ तो किस पे रहता है? राजा पे रहता है। पूरा बोझ किसके ऊपर रहता है? राजा पर रहता है। जनता पर तो कम ही बोझ रहता है। ये यहां सुरसेन। सुरसेन की क्या है? मथुरा। ये अब कैसे करेंगे? ये मैंने कहा ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है मथुरा। कैसे करोगे? देखो जी, सुर कहते हैं ना, उसका सुर बहुत अच्छा है, बहुत ही मधुर है। मधुर यानी कि मधुर है। उसका सुर कैसा है? बहुत मधुर है। मधुर यानी कि मथुरा, मथुरा बहुत मधुर है। इतना मधुर है कि मेरे सीने में जाकर लग जाता है, यानी कि सुरसेन की चले गई मथुरा। असमक की है पोटना या पोदरने। वो कह रहा ऐसा मौका नहीं मिलेगा, पटा ले अभी तो उसको जाकर, ये पटाना पोटना, पटाना पोटना। उसके बाद देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये गांधार। क्या है? तक्षशिला। वो कह रहा गधे हैं ये लोग जो सरकार को नहीं देते हैं, क्या टैक्स नहीं देते हैं, देना चाहिए। तक्षशिला। उसके बाद देखना, चलो बताओ, एक नंबर का कमेंट करो अपना अपना मत्स्य का। ये देखते हैं किसका कमेंट आता है जी। 27 जुलाई को क्या कह रहे हैं? यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम मॉडर्न हिस्ट्री करा दीजिए। कर रहे हैं, जितना मॉडर्न हिस्ट्री ही इसके बाद शुरू करेंगे। लगभग 5-7 चैप्टर पहले जो इंपॉर्टेंट है वो मॉडर्न हिस्ट्री के करेंगे हम। ये बहुत बढ़िया। विराटनगर, 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 बिल्कुल सही है। बड़ी मछली हाथ लगी, विराट मछली है। राजापुरा। राजा के ऊपर वैसा पूरा बोझ होता है, जनता पर तो कम बोझ होता है। सुरसेन की क्या है? जरा कमेंट करिएगा। सुरसेन के देखते हैं आप में से किसका कमेंट पहले आता है, बताइए भाई। सुरसेन, 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 मथुरा। बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके सुर जो थे ना मधुर थे, सीने में जाके लग गए थे, ये बहुत मधुर थे। ये वो कह रहा ऐसा मौका नहीं मिलेगा, पटाना पोटना, पटाना पोटना। गधा है जो टैक्स नहीं देता, तक्षशिला। अब देखो ये कह रहा महाजनपद के राजाओं ने किलों को इस प्रकार बनाया जिससे कि वो सुरक्षा दे सके। ये कुछ फैक्ट है, 3-4 फैक्ट है। ये हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से क्या लेते थे? भाग, भाग नाम से एक
टैक्स होता था, ये कर होता था, वो लिया करते थे। भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शुरुआत में मौजूद गणराज्य राज्यों के नाम मल, वजी, कम्बोज और कुरु थे। और महाजनपदों के शासन फसलों की उपज के 1/6 भाग की दर से 1/6 भाग की दर से कर वसूलते थे, टैक्स वसूला करते थे। तो ये आपका चैप्टर है दोस्त, हम फिनिश कर चुके हैं। राइज ऑफ महाजनपद, ल्यूसेंट में जितना दिया वो मैंने सारा कर दिया है। प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ था वो मैंने इंक्लूड कर दिया है। यही राजधानी ऐसे मेनली पूछता है ये। अब करंट अफेयर्स की क्लास में डिस्काउंट नहीं आएगा क्या? ऑलरेडी डिस्काउंट उसमें कर रखा है, वहां देखिएगा, कूपन कोड लगाइए और वहां आनंद लीजिए करंट अफेयर्स का मेरे भाई। तो देखिएगा ये हमने फिनिश क्या क्या कर दिया। ये हमने राइज ऑफ महाजनपद ये आज पूरा फिनिश कर दिया है। इसकी पीडीएफ हम कल अपलोड कर देंगे या हो सके तो नाइट में ही कर देंगे ये। और इसके अलावा हमने फिनिश कर दिया है यहां पर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये फिनिश कर चुके हैं। इसके अलावा जैनिज्म हम फिनिश कर चुके हैं ये, और बुद्धिज्म हमने फिनिश कर दिया है ये 4 पार्ट हमने एंशियंट हिस्ट्री के कर दिए हैं ये। ठीक है, तो ये 4 कर दिए। अब हम 4 पार्ट पहले मॉडर्न के करेंगे ये, और मॉडर्न के वो करेंगे जो एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये चलेगा भाई, अभी ये हिस्ट्री है। आप जिस चीज को याद नहीं कर पाए 2 साल में, 3 साल में, तो मेरे से उम्मीद कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, लेकिन अब ये रेगुलर चल रहा है तो ये जल्द जल्दी फिनिश हो जाएगा। मॉडर्न के लगभग 4-5 चैप्टर वो करेंगे पहले जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा काम के होंगे। फिर उसके बाद में ये फिर हम एंशिएंट पर आएंगे, फिर मॉडर्न पर जाएंगे, क्योंकि ये दोनों पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेनली क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। तो कल एक बार फिर मिलूंगा आपसे मैं इसी टाइम, तब तक आप बने रहिए अपने इस श्योर सिटी गुरुकुल परिवार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।